हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द मेजर प्रोडक्ट ए इज। ठीक है, यहाँ पे एक हमें रिएक्टेंट दिया गया, उसकी रिएक्शन हमने Br2 FeBr2 के साथ में करवाई है और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हमें पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें नीचे। तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो की कंसेप्ट में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे टोलुइन की रिएक्शन Br2 और FeBr2 के साथ में होती है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है ये क्या है, जो हमें टोलुइन दिया गया है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट लिखते हैं। की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट में हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is an organic reaction where an electrophile replace an atom which attached to a benzene ring। ये यहाँ पे हमें क्या है, बेंजीन रिंग ही दी गई है, तो हम बेंजीन रिंग ही बोलते हैं, या फिर एरोमेटिक रिंग भी बोल सकते हैं। अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग, या हम और क्या बोल सकते हैं इसको, बेंजीन रिंग। बिकॉज हम जितनी भी रिएक्शंस करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, वहां पे हम ज्यादातर बेंजीन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे रिएक्शन करवाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हमें दिया गया है टोलुइन। ठीक है, और टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई है, Br2 और FeBr2 के साथ में। Br2 FeBr2 के साथ में, और हमें पूछा गया कि क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो पहले क्या होगा, FeBr2 और Br2 की रिएक्शन करवाते हैं। जब Br2 तो ब्रोमीन एक और ब्रोमीन दूसरा, इसकी रिएक्शन हम FeBr2 के साथ में करवाते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे ये जो ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ से ये Br माइनस के रूप में इस Fe के साथ में आके जुड़ जाता है, और हमें मिलता क्या है इन दोनों से, एक तो Br प्लस, जो ये Fe का वैकेंट ऑर्बिटल है उसके अंदर ये Br अपना लोन पेयर लेके जाके उसमें दे देता है। तो इससे क्या बनता है, एक तो Br प्लस बन गया और दूसरा बन गया हमारे पास में FeBr3 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो FeBr3 नेगेटिव आ गया, और एक क्या बन गया हमारे पास में, Br प्लस। और जो Br प्लस है वही क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। अब हमारे पास में जो टोलुइन है, तो टोलुइन क्या है, देखो इस तरीके से है। और जो टोलुइन में CH3 ग्रुप है, ये क्या कौन से इफेक्ट लगाता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट लगाता है और साथ में प्लस H इफेक्ट भी लगाता है। ठीक है, पर जब इन दोनों इफेक्ट लगाता है, इसका मतलब यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है वो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। और यहाँ पे प्लस आई और प्लस H इफेक्ट के कारण जो CH3 ग्रुप होता है वो क्या होता है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ेगा या फिर पेरा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। तो जब हमने रिएक्शन करवाई, ये हमारे पास में क्या है,
CH3 ग्रुप जुड़ गया इस पे, प्लस यहाँ पे हमने क्या लिया साथ में, Br2, और साथ में क्या ले रखा है, FeBr3। तो जब FeBr2 और FeBr3 आपस में क्या करेंगे, पहले रिएक्शन करेंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, Br+। ठीक है, ये Br+ मान लो हमें मिल गया। अब ये Br+ दो जगह पे अटैक कर सकता है, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे कर सकता है, और या फिर ये पैरा पोजीशन पे कर सकता है। तो दोनों जगह जगह पे ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ये तो हमारा टोलुइन है। एक बार तो इसने कहाँ पे रिएक्शन की, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन। और दूसरा हमारे पास में क्या बन जाता है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन आके जुड़ गया। तो हम देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पे दो कंपाउंड मिले हैं, लेकिन यहाँ पे होता है क्या है, जब CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में CH3 और जो ब्रोमीन है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और रिपल्सन होने से यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जब हम दूसरा देखते हैं पैरा ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ पे कोई भी इस तरीके का रिपल्सन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, पैरा ब्रोमोबेंजीन। और ये कौन सा होता है, माइनर प्रोडक्ट। और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है ये बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है, और माइनर प्रोडक्ट बहुत ही कम मात्रा में बनता है। ठीक है, इसकी कम यील्ड आती है जो माइनर प्रोडक्ट है उसकी। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट है वो 50-50% नहीं होंगे। और तीसरी चीज यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो CH3 ग्रुप के कारण ये, और CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब जो ब्रोमीन है या Br+ है, जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैक नहीं करेगा। तो जब हम यहाँ पे ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन में हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज मेटा पोजीशन पे ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। और जो ए ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज ये माइनर प्रोडक्ट बन रहा है और हमें पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। और जो डी ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज हमने ये बोल दिया है कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो डी वैसे भी गलत है। और साथ में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट है जो प्लस के दोनों तरफ प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी गलत प्रोडक्ट बन रहा है। तो डी भी गलत हो गया। इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।